साथियों आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि PTT 2026 के एग्ज़ाम का आयोजन 14 जून से होने जा रहा है, तो उसको देखते हुए साथियों हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान का जल या उदर दुर्ग किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है लोहगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग, ऑप्शन सी मांडलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी मेहरानगढ़ दुर्ग। जल्दी से अपना आंसर दें। क्या आंसर होगा कि राजस्थान का जल दुर्ग किसे कहा गया है। साथियों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर साथियों आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जो साथियों आपके झालावाड़ ज़िले के अंदर स्थित है। किस ज़िले में है? झालावाड़ में। गागरोन का जो दुर्ग है वो कहाँ पर है? झालावाड़ में। और यह दुर्ग साथियों आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है। कौन सी नदियाँ? आहू व काली सिंध, इन नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसलिए इसे साथियों जल दुर्ग कहा जाता है। गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो एक नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी उदयपुर। बताइए कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वह राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। साथियों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता स्थल है जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। साथियों बात करें इस सभ्यता स्थल की तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। किस सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता, जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी, जो सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम सरस्वती था, घग्गर नदी जो सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज हुई थी। हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है कालीबंगा सभ्यता की खोज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आईने अकबरी की रचना किसने की थी। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आईने अकबरी की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए बदायूनी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी बीरबल। जल्दी से आंसर दें कि आईने जो अकबरी है इसकी रचना किसने की। बहुत अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथियों ये जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा का तीसरा भाग है। किसका? अकबरनामा, इसका साथियों तीसरा भाग है। और इसकी जो रचना है मुग़ल सम्राट अकबर के दरबारी कवि, ये अकबर के कौन थे? दरबारी कवि अबुल फजल, इन्होंने साथियों आईने अकबरी की रचना की थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका सही ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी या सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री का केंद्र कहा जाता है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगाते हैं कि ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। ऑप्शन ए कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन बी गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन सी आहड़ सभ्यता, ऑप्शन डी बेहराट सभ्यता। बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ताम्रवती नगरी जो है ये कहा जाता है साथियों आपके किस सभ्यता को? गणेश्वर सभ्यता को। तो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता को साथियों ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो सभ्यता है वो कौन से ज़िले के अंदर स्थित है? सीकर के अंदर। गणेश्वर सभ्यता कहाँ की है? सीकर की है। और साथियों यह कांतली नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। और इस सभ्यता में सबसे अधिक ताम्र उपकरण है वो मिले हैं, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। किसकी? ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयबाण क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन ए एक किला, ऑप्शन बी एक तोप, ऑप्शन सी नृत्य का प्रकार, ऑप्शन डी तलवार। जयबाण क्या है, जल्दी से बताएं क्या है। बहुत ही अच्छा साथियों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक तोप।
बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिनका भी उत्तर है। बहुत ही अच्छी बात है साथियों। यह जय बाण जो है ना, वो एक तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। किसकी? एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी तोप है साथियों जय बाण तोप, और जिसे जयपुर के जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखा गया है। कहाँ पर? जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में इसे रखा गया है, जो जय बाण तोप है साथियों। इसकी गर्जन बहुत ही तेज़ थी, इसकी गर्जन इतनी खतरनाक थी। और साथियों जयपुर के अंदर अन्य पर्यटन स्थल की बात करें तो साथियों आमेर का किला है, वो भी आपके जयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सिटी पैलेस साथियों आपको जयपुर के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों हवा महल आपको जयपुर के अंदर देखने को मिलेगा। ये सारे दर्शनीय स्थल है साथियों। जल महल आपको जयपुर के अंदर देखने को मिलेगा। बिड़ला टेम्पल ये भी आपको साथियों जयपुर के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों जंतर मंतर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल है साथियों। जंतर मंतर ये भी आपको जयपुर के अंदर देखने को मिलेगा। अन्य पर्यटन स्थल भी आपको जयपुर के अंदर बहुत सारे हैं ऐसे देखने के लिए लाइक, जो आपको वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जय बाण क्या एक तोप का प्रकार है, एक तोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी झुंझुनू, ऑप्शन डी सीकर। जल्दी से आंसर दें। राज्य में पुरुष साक्षरता है वो सर्वाधिक किस जिले की है? बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर झुंझुनू आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है, राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है वो झुंझुनू जिले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका आंसर जाएगा बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन की ओर, बाबर। बाबर है जो साथियों मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने, इनका पूरा नाम साथियों जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, इनका साथियों पूरा नाम था। और इन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी, पानीपत का पहला युद्ध किया था। तब इब्राहिम लोदी को हराकर, किसे हराया? इब्राहिम लोदी, इसे हराकर साथियों मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था साथियों 1526 में, और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने। तो ये इनका क्या था? संस्थापक। ऑप्शन 1 का आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? सेकंड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए है वी डी सावरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? साथ ही जितना हो सके साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका आंसर जाएगा दूसरे का ए ऑप्शन की ओर, वी डी सावरकर, जिन्होंने साथियों 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका विद्रोह हुआ था, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। विनायक दामोदर सावरकर, इनका पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर, इनका साथियों पूरा नाम है। और साथियों इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक थी 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस पुस्तक के अंदर इस विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा था किन्होंने? वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर साथियों,
अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, जो लोथल है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। क्या आंसर हो जाएगा? बहुत ही अच्छा साथियों, वर्तमान में यह गुजरात के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लोथल गुजरात के अंदर स्थित है। साथियों लोथल भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी। इस नदी के तट पर वर्तमान में जो लोथल है सभ्यता ये स्थित है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख क्या था? बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या था? बंदरगाह। कौन सा? लोथल, जो वर्तमान में कहाँ पर है? गुजरात में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की पहली महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने 1917 में, कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? एनी बेसेंट ने। कब हुआ था? 1917 के अंदर, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की पहली महिला अध्यक्ष रही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन ए चिरवा का शिलालेख, ऑप्शन बी बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन सी बड़ली का शिलालेख, ऑप्शन डी गटियाड़ा शिलालेख। जल्दी से बताएं। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार पूछा हुआ है कि सबसे प्राचीन शिलालेख राजस्थान का कौन सा है? बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बड़ली का शिलालेख। सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। साथियों बड़ली का शिलालेख है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, और जो ये अजमेर ज़िले के बड़ली गांव के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर ज़िले के बड़ली गांव में आपका बड़ली शिलालेख है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कि राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप सैंड ड्यून्स को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो जैसलमेर ज़िला है वहाँ पर स्थानांतरित होने वाले बाली का जो स्तूप होते हैं सैंड ड्यून्स, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गिरवा, ऑप्शन बी धरियन, ऑप्शन सी उपरमाल, ऑप्शन डी खादर। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। और साथियों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन की ओर, यानी धरियन कहा जाता है, जो जैसलमेर ज़िले के अंदर स्थित है। स्थानांतरित होने वाले जो टीले होते हैं, जो अरावली पहाड़ियों के पश्चिम थार मरुस्थल, जो विशेषकर जैसलमेर ज़िले में है, हवा के साथ अपना स्थान बदलने वाले गतिशील बालू का स्तूप। ये जो धरियन है ना, ये हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। हवा के साथ स्थान बदलना, ये क्या करते हैं? हवा के साथ अपने स्थान को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, जिन्हें धरियन कहा जाता है। और इन क्षेत्रों में आबादी न के बराबर होती है। यहाँ पर आबादी बिल्कुल नहीं है, आबादी न के बराबर। ये जो क्षेत्र है बालू के स्तूप वाले, धरियन वाले, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विधिवत रूप से राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान कब किया गया? अच्छा क्वेश्चन है कि राजपूताना का नाम है वो बदलकर राजस्थान कब किया? ऑप्शन ए 30 मार्च 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। राजस्थान जो राजपूताना जो नाम था उसको बदलकर राजस्थान कब किया गया? बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथियों राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में, ये जो आपका चरण था ना, कौन सा था? छठा चरण। इस छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी के साथ ही इस प्रदेश का नाम आधिकारिक
और विधिवत रूप से राजस्थान स्वीकार किया गया। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रसिद्ध चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी दौसा, ऑप्शन डी बीकानेर। बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बूंदी के अंदर। चांद बावड़ी कहाँ पर है? सॉरी, चांद बावड़ी दौसा के अंदर स्थित है। ठीक है, चांद बावड़ी दौसा जिले के आभानेरी गांव, कहाँ पर? आभानेरी, जो दौसा के अंदर पड़ता है। चांद बावड़ी आभानेरी गांव के अंदर स्थित है और इसे दुनिया की सबसे गहरी और सबसे खूबसूरत बावड़ियों में से एक है। यह जो बावड़ी है ना, सबसे गहरी बावड़ी है दुनिया की और सबसे खूबसूरत बावड़ियों में से एक है। और इसका निर्माण साथियों 9वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी? 9वीं शताब्दी के अंदर साथियों इसका निर्माण निकुंभ राजवंश के राजा चंदा, राजा कौन थे? चंदा, या इसे कहीं कहीं पे चंद्र लिखा आता है, चंद्र, इन्होंने करवाया। और यह अपनी अद्भुत वास्तुकला और भूल भुलैया जैसी सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राजस्थान की वह प्रसिद्ध झील कौन सी है जिसमें गोमती नदी आकर गिरती है और जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान की वो कौन सी झील है जिसमें गोमती नदी आकर मिलती है और इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है? ऑप्शन ए जयसमंद झील, ऑप्शन बी राजसमंद झील, ऑप्शन सी पुष्कर झील, ऑप्शन डी कायलाना झील। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। गोमती नदी आकर मिलती है उस झील के अंदर और उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा साथियों, आपका यह आंसर हो जाएगा राजसमंद झील। बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, राजसमंद झील है। और साथियों ये राजसमंद के अंदर स्थित है और इस झील का जो निर्माण है महाराणा राज सिंह ने, किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने 1662 से 1676 में जब अकाल रात कार्य के रूप में करवाया था। और इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है, जहां सफ़ेद संगमरमर के 25 शिलालेख खंडों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कितने शिलालेखों पर? 25 शिलालेख खंड है जो संगमरमर के बने हुए और इन पर मारवाड़ का इतिहास लिखा गया है संस्कृत भाषा के, सॉरी मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है और जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति कहा जाता है। और यह संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है। राजसमंद झील के किनारे है राज प्रशस्ति। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आया वो आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए मंगला, भाग्यम एवं ऐश्वर्या का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। बाड़मेर के सांचौर बेसिन में खोजे गए मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लिग्नाइट कोयला क्षेत्र से, ऑप्शन बी तांबा खदाने से, ऑप्शन सी तेल पेट्रोलियम क्षेत्र से, ऑप्शन डी जल विद्युत परियोजना से। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या का संबंध किससे है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा तेल पेट्रोलियम क्षेत्र से। सी ऑप्शन है वो आपका साथियों सही हो जाएगा। मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या बाड़मेर जिले के स्थित प्रमुख कच्चे तेल के कुएं हैं। ये साथियों तीनों कच्चे तेल के क्या है? कुएं, कच्चे तेल के कुएं है साथियों। और यहाँ से भारी मात्रा में व्यावसायिक तेल का उत्पादन किया जाता है, जिसने राजस्थान के देश के प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों की कतार में ला खड़ा कर दिया। तो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो साथियों ये राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।